साड़ी वाड़ी सब चल गई यार। वो तो जली गया करके। देखिए तार आप धर्मेंद्र जी आप देखो इधर आओ देखो। क्या कह रहे हैं भाई, लिखो। वो तो FIR लिखी गई है, अभी तो देखो क्या कहेगा, वो तो कहेगा क्यों। क्या हादसा हुआ और आपने अब क्या एक्टिविटी की है? सर 12:30 बजे करीब हम बाजार चले गए थे। उसके बाद चाबी गार्ड को देके चले गए थे नीचे साइड का गेट लगा के। ये इलेक्ट्रॉनिक गेट तो था ही जो अपने आप बंद हो जाता है। साइड का गेट लगा के, क्योंकि पापा बुजुर्ग हैं, इस वजह से वो खोल नहीं पाते, इसलिए साइड का गेट में लॉक लगा के हम चले गए कि वो आए तो उनको चाबी दे देना। वो 1-1:30 बजे करीब आए और अपने भांजे के साथ, मेरे भांजे के साथ आए। ऊपर आराम से बैठे उन्होंने आध घंटा तक बैठे और 2 बजे करीब वो निकल के गए। और 2 बजे के बाद ये हादसा, जब हम नीचे पहुँचे ही थे, गार्ड ने हमको चाबी दिए और कहा कि पापा तो दाढ़ी बनाने गए हैं। इतने में वो गार्ड भागा दौड़ी स्टार्ट हुई तो वो हमने देखा, क्योंकि तुम्हारे फ्लैट में आग लग गई है। हम भागे, क्योंकि हमको पता था नूरी है ऊपर अकेली। हम भागे, मैंने आके ऊपर साइड का गेट खोला, पर इतने तक तो बहुत देर हो चुकी थी, या पता नहीं अंदर ही अंदर आग कितना रूप ले चुकी थी ये पता नहीं मुझे। पर यहाँ जब अंदर बाहर आए, गेट खोला तो ज़बरदस्त काला धुआं निकल के आया। मैंने नूरी खूब कोशिश करी आवाज़ देके उसको बचाने की, शायद वो बेहोश थी, उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी या कुछ भी। फिर उन्होंने बहुत देर बाद, ये जो इनके हमारे अड़ोसी पड़ोसी और जो आदमी यहाँ थे, उनको मैं जानता नहीं हूँ कौन है, अड़ोसी पड़ोसी को तो फिर भी जानता हूँ, उन्होंने ये गेट खोलने की कोशिश करी, वो गेट खुला नहीं। जबकि ये गेट, क्योंकि ये गेट छोटा था इसलिए इसमें धुआं नहीं, क्योंकि ये गेट खोलना चाहते थे, खुला नहीं। फिर भी जो बचाव उन्होंने, फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने ये जो इनका फायर का वो लग रहा है, इससे थोड़ी बहुत पानी से इन्होंने आग, बहुत देर बाद तो ये स्टार्ट हुआ, चालू हुआ, इसमें पानी आया बहुत देर बाद, पौन घंटे बाद। उसके बाद ये थोड़ी बहुत हुई है। फिर इतने में फायर ब्रिगेड आई है, फायर ब्रिगेड की लगातार गाड़ी आई है। फिर एक हाइड्रोलिक जो बड़ी फायर बनी है, वो मशीन आके बना, शीशा तोड़ करके फिर उन्होंने इसको। अच्छा, यहाँ पे बताइए, आपने फ्लैट खरीदा, फ्लैट खरीदते समय क्या वायदे किए हमसे? ये इतने फायदे किए थे, जब फ्लैट हम बुक कराने आए थे, जब ये कहा गया था कि 3 लिफ्ट देंगे, जबकि 2 लिफ्ट रख दी इन्होंने बाद में। जब हम तो ये कहा गया कि ऊपर टेरिस गार्डन बनाएंगे, सीवरेज की व्यवस्था देंगे, पावर बैकअप है, वाटर की सप्लाई है, आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है जी। और वुडन का हम जो काम आपको लिखित में दे रहे हैं वो वेल फर्निश्ड वो करा के देंगे। उनमें से कोई भी काम नहीं है, न तो सीवरेज की वो है, न पावर बैकअप है। पावर बैकअप का तो इतना बुरा हाल है कि हमने 2 लाइट बिना लाइट के गुजारी है, और लाइट का फ्लक्चुएशन डेली होता है। 5,000 रुपये महीने लिए जाते हैं हमसे, पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है। बार लाइट जाती है, मतलब दिन में कम से कम कोई 10 बार लाइट जाती है। और यहाँ पर लोगों की आपस में हमारी कई बार बात भी हुई है, मीटिंग भी हुई है। करंट आते हैं किसी के, वो आते हैं, और जो इनकी जो इलेक्ट्रिशियन की लेबर है जो ठीक करने आती है, वो इतनी घटिया है, मेरी समझ में नहीं आया कि अब तक वो इनको काम में किसने रखा। जब फ्लैट आपने लिया, एग्रीमेंट हुआ, उस दौरान आपकी रजिस्ट्री हुई है? नहीं, अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं करी। किस कारण से नहीं हुई सर? ये अभी इनके पास न तो रेरा से कोई परमिशन है इनके पास, न NOC है, न इनके पास कंप्लीशन लेटर है। इन्होंने तो बस ये कह दिया कि आप तो हमको पूरे पैसे दे दीजिए और आप अपने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आपने इनसे कहा नहीं कि वो सर्टिफिकेट दिखाए? मैंने कहीं नहीं, मैंने कहा था, क्योंकि वो अभी आ जाएगा, लगा रखी है एप्लीकेशन, वो आ जाएगा। फायर NOC भी नहीं है ना? हाँ, फायर NOC नहीं है हमारे पास। अच्छा, फायर हुटर वगैरह कुछ बजा उस टाइम? सायरन बजा? कोई, इन्होंने फ्लैट में ही नहीं है, पूरे कॉरिडोर में नहीं है। वो तो बाहर की पब्लिक, शादी हो रही थी सामने बाग में, बाहर की पब्लिक ने देख के भगे। अच्छा, क्या आग लग गई, आग लोगों ने मदद करी है इसमें? यहाँ के गार्ड को भी जब वो लोग भग के आए हैं, जब पता लगा है। अच्छा, अब आपने क्या एक्टिविटी की है इसमें? अभी तक सर मैं तो अभी FIR दर्ज करा चुका हूँ, क्योंकि मेरी जान माल और मेरे पारिवारिक सदस्य स्वान नूरी जिसकी डेथ हो गई है,
मैं तो क्या बड़ा क्या एफआईआर में क्या FIR में ground लिया मेरे को बिल्कुल धोखाधड़ी, हमारे से धोखा दिया गया है। आपने? नहीं तो NSC इनके पास, नहीं कंप्लीशन लेटर है। धोखाधड़ी करते हो। धोखाधड़ी करके हमारे साथ साफ साफ धोखाधड़ी करिए, जबकि हमसे कहा गया कि हमारे पास है, हमने कितना application- पैसा आप इनको दे चुके हैं और कितना आपके यहाँ पे हम बर्बाद इनको हो गया? लगभग 95% पैसा दे चुके हैं। ओनली GST बाकी है, एक तरीके से आप समझिए। 71 लाख में लिया, 71 लाख इनके पास, अगर GST हटा के मैं मानूँ तो 71 लाख इनके पास पहुंच चुका है। और यहाँ नुकसान कितना यहाँ हुआ? नुकसान मेरा 50 लाख रुपए तो मेरे को उसको कंस्ट्रक्शन कराने में हुआ है। फ्रिज, जिसमें फ्रिज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, अलमारीज, गीजर, आपके कैश बेड, वगैरह? कैश, इसके अलावा कैश है 20-25 लाख रुपए कैश है, 8-9 लाख रुपए का कम से कम गोल्ड है। गोल्ड। तो एक मोटा नुकसान है। बहुत मोटा नुकसान। टीवी आपके सामने आप देखा ही चुके हैं। अच्छा, आप इसके फर्दर और क्या एक्टिविटी करेंगे? मैं बिल्कुल- FIR तो दर्ज कराइए, आप आगे कहाँ इसके तक इसके जाएंगे? अलावा फिर अब मैं रेरा में जाने की सोच रहा हूँ, और भी जो भी कोई कानूनी कार्रवाई जितना भी मैं कर सकता हूँ। हम्म, अपने मेरे साथ तो जो हो गया वो हो ही गया, मैं औरों को तो कम से कम बचा लूँ, सेव कर लूँ। लूँ। एक बहुत अच्छी सोच है कि आप अपने को, चलो ठीक है नुकसान हो गया, लेकिन दूसरों को और बचाने- ऐसा किसी दूसरे परिवार के साथ ना हो और कोई बिल्डर ना करे ऐसा, हम्म, ये मैं चाहूँगा। ठीक।